After completing the direction cosine direction ratios of a line joining 2 points line segment, now we will start equation of line in space in 3 dimension. क्लास 11th में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी इन वेरियस फॉर्म्स इन 2 dimensions. A line passing through a point and slope is given, line passing through 2 points, intercept forms, नॉर्मल फॉर्म. तो हमने कई फॉर्म्स पढ़ी थी लाइन की. इन स्पेस में यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस 2 फॉर्म पढ़ेंगे. पहली फॉर्म है अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट. अगर एक पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन दी हुई है एंड इज गिवन डायरेक्शन, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. एक पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन दी हुई है, हम इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. इफ़ इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यदि वो 2 पॉइंट से पास करिए तो भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. 2 प्लेन का इंटरसेक्शन भी एक लाइन होता है. ये हम जब प्लेन पढ़ेंगे तब हम निकालेंगे. अगर 2 प्लेन का इंटरसेक्शन लेंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होगी तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो 2 मेथड्स हमारे पास हैं. इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन है L जो A पॉइंट से पास कर रही है, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं x1 y1 z1. वेक्टर के फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो इसकी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं विद वेक्टर A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O. P भी एनी पॉइंट, उसके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो R है और एनी पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ वेरिएबल्स लेंगे x y और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y और z. इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है. तो फर्स्ट केस जो हमारे पास है, जो हम पढ़ेंगे वो है, तो ए लाइन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड. लाइन को हम 2, यहाँ पर हमारे पास लाइन को निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन दी होगी. या तो हमें एक पॉइंट दिया हो लाइन से, जहाँ से लाइन पास होती है और डायरेक्शन दी हुई हो, या फिर हमारे को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं. हमने पढ़ा था 2 पॉइंट से हमें गिवन होते हैं तो हम डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं. और एक पॉइंट को हम मदद ले लेंगे कि उस पॉइंट से वो पास कर रहा है. तो यहाँ पर हम पहला जो हमारे पास जो फर्स्ट वे है निकालने का, लाइन निकालने का, लाइन की क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a given point and it is parallel to वेक्टर B. किसी वेक्टर B के पैरेलल है, इसका मतलब हमें डायरेक्शन दी हुई है. मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो लाइन AP है ये किसी वेक्टर B के पैरेलल है, वेक्टर B के पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन दी हुई है आपको. इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है. इट पासेस थ्रू द पॉइंट A. लेट लाइन L passes through a point A. Let line L passes through a point A whose position, पहले हम निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म. ये हम वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे. पॉइंट A whose position vector is A vector. Let P be any point on L, on line L, whose position vector is R with respect to origin. origin के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन वेक्टर कितने हैं, R है. गिवन है हमारे को लाइन L पैरेलल है वेक्टर B के और AP पैरेलल है वेक्टर B के.
हम कह सकते हैं कि ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ए पी वेक्टर बी के पैरेलल है। पैरेलल है तो हम वेक्टर से हम जानते हैं, इट फ्रॉम वेक्टर विल नो ओ पी वेक्टर माइनस ए पी वेक्टर, अगर इसके बी वेक्टर के पैरेलल है, इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा मल्टीपल होगा बी वेक्टर का। जब पैरेलल है तो हमें पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे। वेक्टर्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। ए पी वेक्टर जो है वो स्केलर मल्टीपल है दूसरे वेक्टर का। ये वेक्टर जो है और इस वेक्टर के अंदर ये इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, लैम्डा बी में भी एनी स्केलर नंबर, यहाँ वेक्टर हम ये सब चीज़ें हम वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ए पी अगर बी के पैरेलल है तो ए पी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यहाँ ए पी का मतलब है ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्डा बी। ओ पी क्या है, ओ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाए, ये क्या है आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई वेक्टर फॉर्म में, जिस पॉइंट आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ से वो पास हो रहा है ए, ये क्या है इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ लाइन, और ये क्या है वो पॉइंट है जहाँ से वेक्टर, जहाँ से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। यदि इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो हमें सिर्फ टू चेंज द वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, तो हम इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको उतार लीजिए, देख लीजिए एक बार मैं फिर समझाता हूँ आपको। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, एक इक्वेशन है, एक लाइन है, एक लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट A whose position vector is A with respect to O, P be any point whose coordinates is x y z and passes through the point, passes through the line and its position vector is R vector with respect to origin O। इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है और ये दिया हुआ है कि लाइन की डायरेक्शन गिवन है, इस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर B। जब ये इसके पैरेलल है तो AP जो है लैम्डा मल्टीपल ऑफ B वेक्टर फ्रॉम वेक्टर्स प्रॉपर्टीज। अगर ए पी इसके पैरेलल है तो ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए पी मीन्स ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ओ पी मीन्स आर वेक्टर, इसको उधर ले जाएंगे, ओ ए वेक्टर को प्लस हो जाएगा ये दैट इज वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये इक्वेशन है ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो कंपेयर वेक्टर फॉर्म को हम चेंज करना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। वेक्टर आर जो है आपको कार्टेशियन फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर आर आपको दिया हुआ है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर ए दिया हुआ है आपको एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के कैप। ठीक है, वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर ए है और कोऑर्डिनेट कितने हैं उसके x1 y1 z1, x1 y1 z1, और p के कोऑर्डिनेट है x y z। तो यहाँ OP वेक्टर क्या हो जाएगा x माइनस जीरो एक्स आई वाई जे जेड के, ये x1 माइनस जीरो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, तो x1 माइनस जीरो x1 आई y1 जे z1 के। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वेक्टर फॉर्म है इसकी आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। आर वेक्टर है आपका एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए है आपका एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है हम मान लेंगे, यहाँ पर हमेशा ये मानते चलेंगे हम वेक्टर बी डायरेक्शन जो है वो A1 आई B1 जे और C1 के। ये हो जाएगा आपका A1 आई B1 जे प्लस C1 के।
कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इजिकल टू x1 कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये मिल जाएगा आपको लेमडा a1, y इक्वल्स टू मिल जाएगा y1 प्लस लेमडा v1, z इक्वल्स टू मिल जाएगा z1 प्लस लेमडा c1। ये हमें क्या अभी क्या है, ये इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में जमाएंगे। तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इजिकल टू लेमडा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। कार्टेशियन फॉर्म में ये सिमेट्रिक वे में, सिमेट्रिक फॉर्म। ये क्या है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो वेक्टर को हमने कार्टेशियन में चेंज कर लिया, और वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना है या कार्टेशियन वेक्टर में चेंज करना है। बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और उसके पोजीशन वेक्टर हैं आपका वेक्टर a, और एनी पॉइंट जो हम ऑर्बिटरी पॉइंट ले रहे हैं लाइन के ऊपर वो p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, और उसका वेक्टर r जो है वो क्या है xi प्लस वाई जी प्लस जेड के, इसमें सब्स्टिट्यूट करके केवल कंपेयर करना है। और ये आपका, तो यहाँ पर आप इतना सा ध्यान में रखना है, x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट्स हैं जहाँ से लाइन पास हो रही है, और a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोस। ये डायरेक्शन रेशियोस हैं a1 b1 और c1। आप चाहें तो a1 b1 c1 हमने पहले कहा है कि LMN भी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। आप इसकी जगह LMN भी रख सकते हैं, इसकी जगह आप LMN भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी है हमारे पास, इसको उतार लीजिए, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, इफ L M N R डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, then it can be written as, या it take a form, it can be written as x minus x1 upon a1, y minus y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन l m और n, क्योंकि डायरेक्शन रेशो भी डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशो है। आप यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम या इसको हम इन तीनों नंबर्स को हम अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तीन नंबर दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशो, इनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट से डिवाइड कर दें। तीनों में सेम से डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे, तो a1 b1 c1 मिल जाएंगे। और यदि हम इसको लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका l, ये m और ये n बन जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं इस लाइन के तो हम इसको इस तरह से भी, और सिंपली में आप समझो कि डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज डायरेक्शन इज आल्सो डायरेक्शन रेशियो, तो आप इसकी जगह इसको जो है ये भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन of a line passes through 2 given points, 2 given points। तब हम यहाँ 2 पॉइंट्स से लाइन पास हो रही है।
ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी पॉइंट x2 y2 z2, और इस पर कोई भी पॉइंट लिया हुआ है p x y z, भी एनी पॉइंट। ये दो पॉइंट से पास हो रही है। इसके पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं आपके वेक्टर ए, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है आपका वेक्टर बी, और इसका पोजीशन वेक्टर है आपका वेक्टर आर। ठीक है, ये लाइन की क्वेश्चन में निकाल लें। तो हमें गिवन है कि लाइन एल पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन कौन से? ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर A and वेक्टर B with respect to origin, ठीक है। ये तो एक तो ये दिया हुआ है आपको। दूसरी चीज़ दी हुई है आपको कि लेट P x y j be any point on line L whose position vector is vector R। अभी हम निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं हम, फिर वेक्टर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये एनी पॉइंट लाइन पे जो पोजीशन वेक्टर है R। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ए बी पी आर कोलिनियर। ए तीनों पॉइंट सिंस ए बी पी आर lie on line, it implies A B P are कोलिनियर। जब ये कोलिनियर हैं तब हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी, इट इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए बी। अगर ये कोलिनियर है, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है। कोलिनियर तो ए पी वेक्टर जो है, ए पी जो वेक्टर है वो ए बी का क्या है? लैम्डा मल्टीपल है, लैम्डा ऑफ ए बी। इट इम्प्लाइज ओ पी माइनस ओ ए इजिकल टू लैम्डा ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ से हमें मिलेगा ओ पी वेक्टर इजिकल टू ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ मैं हमेशा बच्चों को याद लाता हूँ कि जिस पॉइंट्स एक पॉइंट यहाँ पर जो ले रहे हो, अगर यहाँ आपने वेक्टर ए लिया है तो आप यहाँ बी माइनस ए लेंगे, जो यहाँ लेंगे वो माइनस होगा। अगर आपने यहाँ वेक्टर बी ले लिया है, दो पॉइंट से आप किसी पॉइंट्स को ले सकते हो, आप किसको कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको बी ए भी लिख सकते हो, तब उस केस में आपका ये हो जाएगा। तो जो वेक्टर यहाँ आएगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर वेक्टर बी है तो ए माइनस वेक्टर बी होगा। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सब अब हमें मालूम ही है कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो हमने पहले माना था उसी हिसाब से उसी तरह से हम यहाँ पर इसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे। जो वैल्यू है वेक्टर आर क्या होता है आपको दिया हुआ है, वेक्टर आर। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में लेकर नहीं जाऊँगा। ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, केवल यहाँ हमें लिखना है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए की जगह
x1 i y1 j प्लस z1 k कैप j कैप i कैप और लैम्डा b माइनस ए को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, b वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस करना है। b वेक्टर तो है आपका x2i y2 j प्लस z2 k i और वेक्टर a है आपका x1 i कैप y1 j प्लस z1 k कैप। माइनस करेंगे अगर हम इसमें से b माइनस a में, तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगेन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप। तो यहाँ मिलेगा हमें x इजिकल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। यहाँ से मिलेगा y इक्वस टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, z इक्वस टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। और इन तीनों को अगर हम सिमेट्रिक वे में जमाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी लैम्डा है। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये भी आपका y माइनस y1 y2 माइनस y1 लैम्डा है। z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये भी आपका लैम्डा है। तो ये क्या है आपकी 2.4 में लाइन की। यदि आपको ये क्या है आपके dr से, डायरेक्शन रेशियो आप जानते ही हैं dr से, इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1 से ये लाइन पास हो रही है और दोनों पॉइंट्स से हमने क्या निकाल लिया, इसके dr निकाला। देखा जाए तो पहली वाली जो इक्वेशन थी उसी वही फॉर्म है। पहले वाली इक्वेशन में क्या था, x माइनस x1 एक पॉइंट से पास हो रही थी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे क्या था a b c डायरेक्शन रेशियो थे। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, दो पॉइंट दिए हुए हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, वो आपकी वेक्टर फॉर्म में लाइन की। अब हम आगे जो है हमारे कोर्स में वो हट गया है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कोर्स में हट गया, डेट हो गया, परंतु हम पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत काम आएगा हमारे आगे कई जगह। इससे बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा जेईई मेंस वगैरह में भी ये काम में आएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।